पहुंचाना है, मतलब गांव पहुंचाना है, अपने ससुराल पहुंचाना है एक पार्सल। और ये बहुत ही ख़ास पार्सल है। और वो पार्सल ऐसा है कि उसको किसी के पास ऐसा दे भी नहीं सकते थे, मतलब। और उस दिन मैंने बताया था ना कि मैं बताऊंगी आपको व्लॉग में कि ये क्यों लिया है, किसके लिए लिया। उनका लोगों ने पूछा था मुझे कि कितने में बने थे वो दोनों गोल्ड की ज्वेलरी। हेलो, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं आरती रावत फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस रावत में। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे शाम के 6 बजे से। सुबह से व्लॉग बना नहीं किया था, पूरे दिन बारिश थी आज सुबह से। और अभी भी मौसम इधर से मसूरी की तरफ से वैसे ही बना हुआ है, बादल फिर से आने वाले हैं, आ गए हैं काले काले से। इस तरफ से साफ़ हो गया है। और आज श्रेयांश स्कूल भी नहीं गया, आज श्रेयांश की छुट्टी करा दी हमने, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी सुबह से, इस वजह से हमने श्रेयांश की छुट्टी करा दी है। तो मैंने सोचा अब जाके वीडियो बना लेती हूँ। और आज कल का मैंने व्लॉग भी नहीं डाला, और व्लॉग मेरे पास था कल का श्रेयांश का स्कूल का, बट मैंने नहीं डाला। अभी देखती हूँ डालती हूँ या नहीं डालती हूँ उसे। तो अभी के टाइम हमारी तैयारी है कहीं जाने की, मेरी और श्रेयांश की, क्योंकि रावत जी अभी ऑफिस से नहीं आए हैं। तो मुझे घर पहुंचाना है, मतलब गांव पहुंचाना है, अपने ससुराल पहुंचाना है एक पार्सल। और ये बहुत ही ख़ास पार्सल है, और ये पहुंचाना है घर, क्योंकि जब इस पार्सल की ज़रूरत है उस टाइम पे हम घर नहीं जाएंगे, तो इसीलिए पहले पहुंचा रहे हैं ना, क्योंकि हाँ, तो हमें इसे जल्दी पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इसका काम जल्दी है। और मैं बता दूंगी आपको जल्दी ही कि इस पार्सल में क्या है ऐसा कि जो पहुंचाना पड़ रहा है मुझे। तो ये देने जा रही हूँ मैं, जो दादाजी हमें परसों पार्टी में मिले थे, हमारे यहाँ के, जो हमारे बगल में है जिनका घर, सोनू दादाजी, सोनू चाचा, उनके पापा आ रखे हैं यहाँ। उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रखी थी, तो वो आ रखे हैं यहाँ, तो वो जा रहे हैं घर कल। तो मुझे उनके पास ये पार्सल देना है। और तो अभी दादाजी और की शॉप है यहाँ पे, उनके जो बड़े भाई साहब हैं उनके शॉप है यहाँ पे, तो वहाँ पे जा रही हूँ मैं पार्सल देने। और रावत जी देखते हैं उधर ही आएंगे अभी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में शायद आने वाले हैं। तो मैं और श्रेयांश सब तक चलते हैं। और अब धूप आ गई है, सुबह से तो इतनी ठंड, हमने स्वेटरें पहन रखी थी। श्रेयांश को तो मैंने 2 पहना रखी है, अंदर से कमीज पहना रखी है, बाहर से स्वेटर पहना रखी है। मैंने भी अभी तक गर्म स्वेटर ही पहनी थी, हाँ, क्योंकि इतना ठंडा हो रहा था। हाँ, बहुत ठंडा हो रहा था। अब जाके थोड़ी सी धूप आई, जब 3-4 बजे के बाद, तब थोड़ा सा ठीक हुआ। तो चलो चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। और इस पार्सल में एक चीज़ और रखनी है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि क्या रखना है इसमें। तो पहले हम चलते हैं, है ना, चलो। दोस्तों, बारिश के बाद देखो मौसम कितना सुंदर दिख रहा है, उधर की पहाड़ियाँ और ज़्यादा सुंदर दिख रही हैं। और यहीं सामने से लेते हैं हम दूध, चलो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दादी के लिए चश्मे, सनग्लासेस, और एक ये है। हाँ, ये कैसा लग रहा है? हाँ, कोई बात नहीं। और ये अच्छा है, ये वाला पक्का, ठीक है फिर। एक ये है, बट ये ग्रीन है, दादी को दिखने में थोड़ा सा वो होगा शायद, है ना, तो मेरे हिसाब से ये लेते हैं। तो ये सही है, ये डन करते हैं दादी के लिए। तो गाइस, ले लिए हमने चश्मे, अब चलते हैं हम दादाजी की दुकान में इसको देने, है ना। तो दादाजी ने कहा था कि इसके अपोजिट में हमारी दुकान, तो देखते हैं कहाँ पे। तो गाइस, ये हमारी दादाजी की दुकान यहाँ पे V2 के अपोजिट में। दादी नमस्ते, आजा अंदर चल। या काम था हम रो, मतलब भंडे। तो यहाँ पे हमारे दादाजी की दुकान, और दादाजी भी बाहर गए हैं। मुझे चिप्स ले रहे, पता नहीं। तो अभी के टाइम पहुँच गए हम घर पे, और रावत जी तो पहले ही आ गए थे, और श्रेयांश, और हम वहाँ से आ गए थे, मतलब थोड़ा सामान लिया श्रेयांश के लिए, अंडर गारमेंट्स लिए। और
दादी के लिए चश्मे दिए। तो अभी के टाइम हम मलाई का घी बना रहे हैं। ओह सॉरी, पहले मक्खन बनाएंगे और रावत जी करेंगे ये प्रोसेस पूरा। डालो डालो उसमें डालो। बढ़िया खाना का भी बस बात भी कर रहे हैं फ़ोन पे और मुझे खाना ही बनाना है। तुम्हारा बढ़िया है। अरे छोटा छोटा कैरी डालना था। तो अभी के टाइम मलाई पूरी हो गई है, मतलब छाछ है ना, तो इसका मक्खन बन गया होगा। इसको निकालते हैं और मैं तुरंत ही इसका घी भी बना देती हूँ, क्योंकि रखने से वो थोड़ा ख़राब हो जाता है और मक्खन ये खाते नहीं है। तो चलो निकालते हैं इसको, है ना। वीडियो चल रही है, चलनी तो चाहिए। तो ये है, देखो दिख रहा होगा, मैं शीशे में देख रही हूँ, जिस शीशे में दिख रहा है। मेरा ट्राइपॉड टूट गया है। ये मलाई बन चुकी है, मतलब मक्खन बन चुका है, सॉरी मलाई। तो ये डब्बा मैंने दूसरा चेंज कर दिया है, क्योंकि मेरा वो वाला डब्बा नीचे से वो पिघल गया था। मैंने उसमें गरम पानी डाल दिया था बहुत ज़्यादा, और वो पिघल गया है, तो वो अब यूज़ में नहीं आएगा। मैंने कहा इसको ही यूज़ करते हैं। तो भाई पूरा इतना मक्खन हुआ है, और इसका मक्खन ज़्यादा होता है मलाई से, और घी कम होता है। तो इसको रखती हूँ मैं पिघलाने, है ना, यहाँ पे जब तक रोटी खाते हैं। और पहली गल जाएगा, मतलब, है ना। तो करते हैं इसको, रखते हैं पिघलाने और बनाते हैं इससे घी। तो चलो, तो हमारा घी इतना बनके तैयार हो गया है, देखो। और इसे मैंने ज़्यादा जलाया नहीं इस बार, पिछली बार ज़्यादा जल गया था मेरा। ये इस बार ज़्यादा जलाया नहीं मैंने, जलता है तो फिर काला सा दिखता है वो। और ये वो रहता है जैसे दूध रहता है ना, दूध रहता है ये सब। तो अभी इसको ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद रखेंगे इसको डिब्बे में। और इस बार मेरा डिब्बा भर जाएगा, अभी दिखाऊंगी मैं आपको डब्बा, है ना। तो घी ये है और घी का डब्बा ये है, इतना भर गया है ये। और इसको फिर से बनना है इसी में। तो चलो करते हैं प्रोसेस शुरू। कैसा पेंट हुआ? तो दोस्तों इतना भर गया है, और बस एक बार का, और मतलब जैसे 3-4 दिन बाद फिर से मलाई हो जाएगी, तो ये फुल हो जाएगा। और फिर एक डब्बा और तैयार हो गया घी का, ठीक है। और आप में से किसी को चाहिए तो बता देना, है ना। तो ये जाएगा फ्रिज में। और तो हो गया है डन। अब रखते हैं इसको फ्रिज में, और फिर एक बार का घी और फिर डब्बा पूरा हो जाएगा ये मेरा। तो अभी के टाइम हमने खाना पीना खा लिया है और 10 बजने वाले हैं। और आजकल हम थोड़ा जल्दी खा देते हैं, क्योंकि सुबह श्रेयांश का स्कूल होता है, इस वजह से। और अब ये आपने देख लिया होगा, मैंने घी भी बना दिया है मलाई से, और वो बन भी गया है। अब एक बार का और जाएगा उसमें, तो वो डब्बा पूरा हो जाएगा। और मक्खन मैं इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि रावत जी भी नहीं खाते और श्रेयांश भी नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाते। मतलब श्रेयांश बिल्कुल पसंद नहीं करता मक्खन, और घी उसे पसंद है, इस वजह से मैं तुरंत ही उसको वो बना देती हूँ, है ना। और बाकी अभी इससे पहले ही मैंने 2 छोटे छोटे डब्बे बनाए थे, तो वो तो मैंने दे दिए थे। तो अब इसको हम अपने लिए रखेंगे, क्योंकि हमारे पास घी ख़त्म हो गया है। और मेरे ससुराल में, मतलब यानी कि जो हमारी गाय है घर पे, वो अब दूध नहीं देती है, अभी दूध नहीं दे रही है, मतलब वो। और मायके में भी हमारी भैंस अभी दूध नहीं दे रही है, गाय है सिर्फ माँ के पास।
तो इस बार मैंने अपना की का जुगाड़ खुद ही कर रखा है, तो है ना। और बाकी जो मैंने पार्सल घर दिया है, तो मैंने बताया था कि मैं उसमें बताऊंगी आपको कि मैंने क्या दिया है। तो जो पार्सल मैंने घर दिया है उसमें एक तो दादी के चश्मे हैं। तो दादी सिर्फ ट्रांसपेरेंट चश्मे पहनती है क्योंकि दादी की नज़र बहुत अच्छी है, मतलब उनका अभी कुछ टाइम पहले ऑपरेशन हुआ था आँखों का, तो उस वजह से उनकी नज़र बहुत अच्छी है। तो उन्हें सिर्फ ट्रांसपेरेंट चश्मों की ज़रूरत है, क्योंकि उनको मतलब ये लगता है कि अगर मैं चश्मे पहनूंगी तो मतलब ज़्यादा मेरी आंखें ज़्यादा अच्छी रहेंगी, बाकी उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। और थोड़ा पानी आता है कभी कभी आँखों से, मतलब जैसे ना, अब वही बुजुर्ग हैं तो मतलब इतना तो होता ही है, बट नज़र ठीक है। जैसे वो नंबर वाला चश्मा पहनते हैं तो उनका आंखें मतलब वो हो जाती है, सिर घूमने लग जाता है, या मतलब दिखता नहीं है उनको, क्योंकि नज़र तो ठीक है। तो जब नज़र का चश्मा पहनेंगे तो क्यों ही दिखेगा, मतलब थोड़ा तो हो गई है ना। तो पिछली बार उन्होंने मेरा चश्मा पहना था जो मैं घर पे लेके गई थी अपने लिए ऐसे ही पहनने के लिए गाड़ी में, तो वो ट्रांसपेरेंट था, वो मैं एडिटिंग के लिए लाई थी पहले। जो मेरा अभी वाला है उससे पहले था एक, तो वो तो मैं त्रिवेणी घाट से लाई थी, ऋषिकेश। वो 70 या 80 रुपये का इतना ही था शायद एक ना। तो फिर दादी ने कहा कि मुझे यही चाहिए और मुझे यही लेना है, ये बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, रखो, है ना। पर वो थोड़ा फैंसी लग रहा था उन पे। तो अब मतलब उस टाइम से, मतलब पिछले अक्टूबर से और अभी तक तो वो चला, और अब वो टूट गया होगा क्योंकि वो कांच का था, मतलब वो कांच और प्लास्टिक मिक्स आता है ना, जो वो था वो, तो वो टूट गया अब। तो वो टूट गया अब, और फिर उसके लिए मतलब फिर पापा का फ़ोन आया था कल कि दादी बोल रही है कि चश्मे लाना मेरे लिए। तो मैंने कहा वो तो अब कहीं मार्केट जाना पड़ेगा उनके लिए, तो मैंने वो आज ही दे दिया, है ना। तो ये हमें जो ये लिया है वो अच्छा है, थोड़ा क्वालिटी अच्छी है उसकी, तो ये 200 रुपये का पड़ा हमें, मतलब, है ना। और बाकी जो और पार्सल था उसमें, जो मेन था वो था उसमें, जो पिछली बार अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको गोल्ड का वो दिखाया था, मंगलसूत्र दिखाया था छोटा डिलीवियर वाला, और टॉप्स दिखाए थे कान के, तो वो थे उसमें। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने ये घर क्यों भेजे, तो मैं बता देती हूँ वो मेरे नहीं थे। जो गोल्ड की ज्वेलरी बनाई थी मैंने, वो मेरी ज्वेलरी नहीं थी, वो थी मेरी सिस्टर इन लॉ की, जो रहती है दिल्ली। जो सबसे छोटी है मेरी, वो छोटी सिस्टर इन लॉ है, यानी कि छोटी बहन है मेरी हस्बैंड की सबसे। तो वो दिल्ली रहती है, तो उन्होंने उनके लिए बनवाई थी, मतलब पैसे उन्होंने दिए थे, बनवाई हमने थी यहाँ से। तो फिर और जो गले का है वो उनका अपना है, और जो छोटे छोटे टॉप्स हैं तो वो उन्होंने अपनी देवरानी के लिए बना रखी है। अभी उनकी देवर की शादी है, हम भी इनवाइट है पर हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि छुट्टी नहीं है। और जो जिनकी शादी है वो मेरे हस्बैंड के मतलब अच्छे खासे दोस्त हैं, तो इस वजह से जाना था बट नहीं जा पा रहे हैं। तो इस वजह से दीदी ने कहा कि तू देख लेना वहाँ कुछ, क्योंकि दिल्ली में आप छोटी मोटी चीज़ें, मतलब दीदी ने कहा कि यहाँ ठीक ठाक नहीं बन रही, तू देखना, मतलब। तो उनके पास बना हुआ था पर वो बिक गया था, जो मैंने देखा था वो बिक गया था, बट फिर हमने डिमांड में दूसरा बना दिया, तो वो तुरंत ही दूसरे दिन बन गया आ गया था, हमने देखा होगा व्लॉग में। तो वो दीदी का था, तो दीदी को आना है, मतलब दीदी हमसे पहले आ जाएंगी शादी में, और उनकी शादी भी, मतलब जो उनके देवर की शादी है वो पहले है, और जिस शादी में हमने जाना है वो थोड़े दिन बाद है। तो इस वजह से हमें पार्सल पहले घर पहुंचाना था, क्योंकि दीदी को उनको देना था और पहनना था, इस वजह से मुझे पार्सल आज देना पड़ा दादाजी औरों के पास। और दादाजी जो सोनू चाचा के पापा हैं वो लेके जाएंगे पार्सल घर पे, है ना। तो ये था मेन पार्सल। तो अब वो पार्सल ऐसा है कि उसको किसी के पास ऐसा दे भी नहीं सकते थे, मतलब, बट दादाजी तो ऐसा है कि अपने पड़ोस में जाना है उन्होंने, बट जैसे गाड़ी वाले तो डेली जाते हैं, पर आजकल मतलब अब इतना महंगा हो गया है कि खो जाए तो बड़ी आफत आ जाएगी। तो इस वजह से हमने कहा कि दादाजी और के पास ही देंगे। तो ये था, है ना, मेन। और बाकी तो कुछ नहीं था उसमें, वही थे दो उसके और दादी के चश्मे थे। बाकी मैंने पूछा था, बाकी मम्मी ने कहा कुछ नहीं देना बाकी, है ना। और इतना सारा सामान वो लेके भी नहीं जाते, तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा ही है, क्योंकि उनकी तबीयत भी ख़राब है। तो ये था मेन रीज़न। और उस दिन मैंने बताया था ना कि मैं बताऊंगी आपको व्लॉग में कि ये क्यों लिया है, किसके लिए लिया है। तो हाँ, वो दीदी के लिए था, और जो टॉप्स है वो दीदी के देवरानी के लिए थे। और
उनका लोगों ने पूछा था मुझे कि कितने में बने थे वो दोनों गोल्ड की ज्वेलरी। तो वो दोनों बने थे मतलब 13-14 हज़ार में बने थे वो दोनों, है ना। तो इतने में था क्योंकि वो थोड़े उनका वेट कम था और डिज़ाइन उन पे अच्छी थी। पर अच्छे हैं यार, वेट कौन ही देख रहा है, गले में कौन सा तुम्हें भारी भरकम पहन के जाना है, पर डेली यूज़ के लिए ठीक है। मतलब अगर टिक भी गया तो ठीक है ना, जो भी है बना। चलो, तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। और देहरादून में इतनी ठंड हो गई कि हमें फिर से रजाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, गरम गरम कपड़े निकाल दिए हैं, जैकेट निकाल दिए हैं बाहर। मतलब ऐसे अंदर उतने नहीं रखी थी, बस थोड़ी बहुत रखे थे जो ज़्यादा ही मोटे थे, बाकी तो सब बाहर ही थे, है ना। और बस बाकी ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मैं आरती रावत जल्दी मिलूंगी आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।